कोलकाता रेप मर्डर की घटना में इंसाफ की मांग को लेकर डॉक्टरों का प्रदर्शन आज भी जारी है। डॉक्टरों ने आज सीबीआई कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं बंगाल बीजेपी इकाई का प्रदर्शन भी जारी है। इस बीच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के डायरेक्टर ने एम्स नई दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टरों से तुरंत अपनी ड्यूटी पर लौटने की अपील की है, ताकि रोगी देखभाल सेवाएं सामान्य हो सकें। मामले में सीबीआई की जांच भी चल रही है, तो वहीं बीते दिनों शीर्ष अदालत ने सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार पर कई सवाल खड़े किए। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों की गई, ये भी पूछा है। इस पर भी सवाल उठाया था। तो वहीं घटना को मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने आत्महत्या की शक्ल क्यों दी, ये भी सवाल पूछा। जिसके बाद कोर्ट ने एक उच्च स्तरीय नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। पूरा मामला अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब अपने स्वतः संज्ञान में लिया, तो जो टिप्पणियां की गई है सुप्रीम कोर्ट के बाद, अब उसके बाद जो एक्टिव मोड में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा प्रशासन और पूरे केस को जितनी पैनी नजर से, तीखी नजर से सुप्रीम कोर्ट ने देखा, और जो उनकी टिप्पणियां हैं सुप्रीम कोर्ट की, भाई इतनी देरी क्यों गई, 5000 से 7000 प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे कैसे, पुलिस को क्या खबर नहीं थी, ऐसे तमाम मुद्दे। और ये देखिए, ये पूरा जो मामला है, इसको पेचीदा हमें तो लगता है बनाया गया है, तभी विरोध प्रदर्शन पूरे देश में हो रहा है। रेप हर जगह हो रहे हैं, लेकिन इस मामले में कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से ढिलाई बरती गई थी, सरकार पर ये आरोप लगाए गए हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं। खबर आपने जानी, अब इसका पक्ष ज्योति से। तो चलिए खबर का पक्ष जान लेते हैं। प्रदर्शन कर रहे केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा कि कल सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया वो दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट को ममता बनर्जी सरकार और पुलिस प्रशासन पर कोई भरोसा नहीं है। ममता बनर्जी के राज में महिलाओं पर एक के बाद एक अत्याचार हो रहे हैं, एक के बाद एक जो घटनाएं घट रही हैं, ये दिखाता है कि ममता बनर्जी का प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए हमारी मांग है कि ममता बनर्जी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने कहा, पूरे देश और पश्चिम बंगाल की एक ही मांग है कि उनको न्याय मिले। अगर ममता बनर्जी न्याय नहीं दे पा रही हैं तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। वो ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, पुलिस मंत्री हैं, और वो खुद ही अपनी सरकार के खिलाफ रास्ते पर खड़ी हो गई। हम चाहते हैं कि ममता बनर्जी न्याय दे, नहीं तो इस्तीफा दे। इस खबर का अब विपक्ष क्या कहता है वो आपको बताएंगी मेरी सहयोगी निम्मी। कल कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, वो दर्शाता है कि कोर्ट का, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का ममता बनर्जी के सरकार के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर कोई फेथ नहीं है। इसलिए इमीडिएटली सीपी को हटा देना चाहिए, तत्काल अपने पद से हटा देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी के राज में एक के बाद एक महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। आज भी आनंदपुर में एक घटना घटी है, तो बंद नहीं है। आरजी कर हुआ, उसके बाद वर्धमान में एक आदिवासी बच्ची के साथ उनको मर्डर हुआ। एक के बाद एक जो घटना घट रही है, ये दर्शाता है कि ममता बनर्जी हैज नो कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। सो हमारी मांग है ममता बनर्जी को भी रिजाइन कर देना चाहिए। तो चलिए अब इस खबर पर विपक्ष आपको बताते हैं। और रेप मर्डर कांड को लेकर चल रही सीबीआई की जांच को लेकर टीएमसी ने सवाल उठाते हुए कहा है कि 165 से ज्यादा घंटे बीत चुके हैं, लेकिन कोई प्रगति नहीं दिख रही है। वहीं टीएमसी ने सीबीआई से सवाल किया कि और कितना समय लगेगा और आरजी कर अस्पताल के पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए टीएमसी ने सवाल उठाते हुए कहा कि जांच एजेंसी केस का स्टेटस सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है। तो यहाँ पर बड़ा सवाल उठ रहा है कि दिन पे दिन, घंटे पे घंटे बीतते जा रहे हैं, लेकिन आखिर ये जो कार्रवाई है, ये जो आगे की प्रक्रिया है, वो आगे क्यों नहीं बढ़ रही है।
तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर इतनी लंबी पूछताछ अब जो शुरू हुई है, अगर ये सब पहले हो जाता, इस पर इतनी राजनीति ना होती और इतना जो आंदोलन किया जा रहा है इस पर निम्मी, खास तौर पर आप और ज्योति, जैसे देखा, आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ तरीके से, एक तरीके से इस पूरे मामले को दबाने जैसा कुछ अंदेशा जताया जा रहा था? वो प्रिंसिपल जिसकी 2 बार तबादला होने की खबर सामने आई थी, पहले उसका ट्रांसफर रोक दिया गया, उसके बाद पुनः उसका जब इस मामले को लेकर उसने इस्तीफा दिया या उसको निकाला गया, पुनः एक नई जगह उसको प्रिंसिपल बना दिया। अब महिला सुरक्षा की अगर आप बात कर रहे हैं और एक प्रिंसिपल को ही सारी जांच से पहले दूर रखा गया पुलिस के द्वारा और सीबीआई उसी से पूछताछ कर रही है, ये तो शक होता है। निम्मी, पहले देखिए, बिल्कुल ये तो सवाल है ही, इसके साथ साथ कई सवाल हैं जो कि यहाँ पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, क्योंकि इसके साथ देखा जाए तो कई सारे सबूतों से भी छेड़छाड़ किया गया, अस्पताल में तोड़फोड़ भी मचाया गया। इसके बाद प्रिंसिपल के जो तबादले की बात आ रही है वो तो आ ही रही है, लेकिन इसके साथ कई और ऐसे सवाल हैं जो कि बने हुए हैं, क्योंकि ममता बनर्जी भी खुद सड़क पर उतर गई, उन्होंने खुद न्याय की गुहार लगाई, पता नहीं किससे। तो तमाम बातें जो है यहाँ पर बहुत, बिल्कुल, क्योंकि अपने ही राज्य में सरकार है, अपना ही राज है। बिल्कुल, वो कैसे? ज्योति, कुछ टिप्पणी? बिल्कुल, जिस तरीके से आप लोगों ने कहा, क्योंकि अभी हमने दर्शकों को भी बताया कि ममता बनर्जी, उन्हीं के पास होम मिनिस्ट्री है, वही स्वास्थ्य मंत्रालय है, पुलिस भी जो है उन्हीं के ही अंडर है। जिस तरीके से वो धरना प्रदर्शन करती हैं तो एक तरफ से हास्यास्पद लगता है कि आखिर वो किसके खिलाफ कर रही हैं। और अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस पूरे मामले पर राजनीति जो है वो भी पूरी तरह से गरमाई हुई है। लगातार जो विपक्ष है, जो बीजेपी है, ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रही है और इस पूरे मामले पर देखा जाए तो बस कैलेंडर के पन्ने बदल रहे हैं, लेकिन न्याय कब तक मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम भी आशा करते हैं जल्दी न्याय मिले।